हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र नैयर आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसे आप सभी बच्चों को पता है, इस चैनल पर मैंने चैप्टर ऑफ टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया हुआ है। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको क्या करवाऊंगा, जो टाइम एंड वर्क की जितनी टाइप है ना, बिल्कुल अरेंज वे में पहले आपको बिल्कुल टाइम एंड वर्क की टाइप कराऊंगा। फिर उसके बाद जो हमारी बुक है ना, दिखाना एक मिनट, जो हमारी बुक है पिनाकल वालों की, गाइस देखो, जो ये SSC के जो हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन जितने हुए हैं, फिर उसके बाद ये करवाऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको टाइप करवाऊंगा, फिर इस बुक में से जो हमारे SSC का एग्जाम है, इस बुक में से आपको सिंगल एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे टाइम एंड वर्क 169 क्वेश्चन गाइज, तो मैं सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो गाइज ज़्यादा समय खराब ना करते, सीधा टॉपिक करवाते हैं। तो गाइज आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये सुन। तो गाइज देखो, स्टेटमेंट क्या है, 3 आदमी हैं ABC, इस तरीके से काम करते हैं कि A से भी दिन काम करता है, B पहले और दूसरे दिन काम करता है, C तीसरे चौथे पाँचवें दिन काम करता है, B + C 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना A अकेला 3 दिन में काम करता है। देखो गाइस, यहाँ पर ये बात है जो ध्यान देने योग्य है। देखो इसमें इसने क्या दिया है स्टेटमेंट में, B + C 2 दिन में उतना काम करता है जितना A अकेला 3 दिन में काम करता है। तो गाइस यहाँ पर आप ध्यान देना, देखो जो B + C की ना 2 दिन, मतलब ये एफिशिएंसी आपकी डायरेक्ट, मतलब जो क्षमता है डायरेक्ट निकल जाएगी यहाँ से। कैसे निकालेंगे, देखो B + C के 2 है ना, तो ये आ जाएगी A की, और ये A अकेला 3 दिन है ना, ये 3 आ जाएगा B + C की। फिर उसने क्या बोला, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। अगर B + C बिना A की सहायता काम 6 दिन में कर लेते हैं। देखो गाइस, लास्ट में उसने क्या कहा क्वेश्चन में, अगर B + C बिना A की सहायता काम 6 दिन में कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, इस हमारे पूरे चैप्टर में 2 ही बातों पर फोकस रहेगा। एक तो मैं ये निकालने का काम करूँगा कि जो भी व्यक्ति, जैसे A है, B है, C है, मतलब ये जो व्यक्ति हैं एक दिन में कितनी क्षमता है, पहला कार्य तुम्हारा ये रहेगा, इनकी क्षमता निकालना। देन उसके बाद क्या करेंगे, कुल कार्य है, मतलब टोटल कार्य ये कितना काम करते हैं, जो कि हमारा मोस्टली एलसीएम लेकर निकालते हैं। बट अगर किसी क्वेश्चन में एलसीएम उसने नहीं निकलवाना हो तो क्या करेगा वो, जैसे उसने देखो क्या दिया, B + C बिना A की सहायता के 6 दिन में काम करते हैं। देखो उसने बताया जो B + C है 6 दिन में काम को निपटा देते हैं। बट मुझे ये पता लग जाए कि B + C की क्षमता कितनी है, तो वहाँ से मैं टोटल कार्य, मतलब सारा कार्य निकाल सकता हूँ। मुझे अब क्या पता चला, B + C बिना A की सहायता काम 6 दिन में करते हैं और उनकी क्षमता 3, तो टोटल कार्य 18 आ जाएगा। क्योंकि देखो उसने दिया है B + C 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना A अकेला 3 दिन में करता है। तो गाइस हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन है, इसने क्या दिया है, B + C 2 दिन में उतना काम करता है जितना A अकेला 3 दिन में करता है। तो गाइस इस इक्वेशन को मैं बराबर रख दूंगा। क्या इक्वेशन है ये है गाइस मेरी, B + C 2 दिन में उतना काम करते हैं जितने A अकेला 3 दिन में करता है। तो गाइस मैं यहाँ से B + C और A की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। ये है ना, इधर आ जाएगा B + C, इधर आएगा तो ये बटे में A। फिर गाइस इस तरफ देखो 3 तो एज इट इज यहाँ पर रहेगा, और ये 2 है ना, इस तरफ आ जाएगा। अब देखो B + C की क्षमता कितनी है 3 और A की कितनी है 2। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या क्या है गाइस, उसने बोला है B + C काम को 6 दिन में करते हैं और उनकी क्षमता 3 है। ये मैंने निकाली अभी भी, ठीक है ना। उसने क्वेश्चन में दिया है B + C किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। यहाँ से मैं कुल काम निकालता हूँ गाइस, कुल काम जिसे हम टोटल वर्क कहते हैं। कुल काम देखो, कुल काम ये कितने दिन में निपटा देते हैं, 6 दिन में। B + C है गाइस, B + C 6 दिन में निपटा देते हैं, लेकिन B + C की क्षमता कितनी है 3, तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 18। ये मेरा कुल कार्य आ गया, क्लियर। लेकिन फिर उसने क्वेश्चन में क्या बोला गाइस, उसने क्वेश्चन में बोला है A तो 5 दिन काम करता है, B 2 दिन और C 3 दिन, ठीक है ना। ये आप ध्यान उसमें से निकाल लेना। देखो उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, मतलब A तो सभी दिन काम करता है, B पहले दूसरे, जो B है पहले और दूसरे दिन काम करता है, जैसे C है तीसरे चौथे पाँचवें दिन काम करता है। इसका मतलब C 3 दिन काम करता है, B 2 दिन और A सभी दिन, क्लियर। तो मैं यहाँ पर इसको चलिए यहीं पर लिखता हूँ, A है, B है और C है। देखो गाइस ये बात आप ध्यान रखना, उसने स्टेटमेंट में क्या बोला है, A सभी दिन काम करता है और B पहले और दूसरे दिन और C तीसरे चौथे पाँचवें दिन। जो 5वां दिन है इसका मतलब A 5 दिन यहाँ तक आएगा। A करता है 5 दिन में, B करता है 2 दिन में और C करता है 3 दिन। अब देखना गाइस, देखो मेरे पास A की क्षमता तो 2 है और A 5 दिन काम करता है। A है जो 5 दिन काम करता है और क्षमता 2 है, तो कितना काम निपटा देगा, 5 × 2 10 काम निपटा देगा गाइज, ठीक है। फिर उसके बाद देखो B + C की क्षमता 3 है। देखो B + C है, उसकी क्षमता मेरे पास जोड़े में है, तो मैं यहाँ इनका
ये निकालूंगा कि इन दोनों ने कितने दिन काम जोड़े में मिलकर किया, मतलब जोड़ीदार बने रहे। तो गाइस देखो मैंने पिछले क्वेश्चन थे उसमें समझाया था, कोई 3 को मैं किस तरह तोड़ूंगा, इस 3 को मैं किस तरह ब्रेक करूँगा, इसको लिखूँगा 2 + 1। अब मुझे पता चल गया गाइस बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, समझ गए ना। और बी प्लस सी की क्षमता है 3, एक दिन में उनकी क्षमता 3 और 2 दिन काम करते हैं, तो कितना कार्य निपटा देंगे, 6। देखो गाइस कुल कार्य हमारे पास 18 था, कितना हो चुका, 10 और 6 16 काम हो लिया। बट जो रिमेनिंग कार्य, जो शेष कार्य हो कितना रहेगा, 2 रहेगा। जो शेष कार्य हो कितना है, ये शेष कार्य है गाइज, शेष कार्य 2। ये 2 काम सी कितने दिन में करता है, 1 दिन में। देखो सी ने तो जो ये 1 दिन है, ये सी का ही तो आया, ये सी 1 दिन काम करता है, बट काम कितना, 2, तो 2/1। इसका मतलब ये सी की क्षमता आ गई, सी की क्षमता आ गई डायरेक्ट। सी की क्षमता क्या है गाइज, 2, क्योंकि 1 से भाग देने पर यही आएगा। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब हमारे पास कुल कार्य कितना है, 18, ठीक है ना गाइज। ये कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 18 और सी की क्षमता 2, तो सी इस कार्य को 9 दिन में निपटा दिया गाइज। ये हमारा आंसर है, क्लियर। देखो अगर वो हमसे ए और बी की पूछता तो गाइज मैं यहाँ से ए और बी की क्षमता निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकालेंगे, देखो सी की क्षमता कितनी है, 2, और आपको पता है बी प्लस सी की क्षमता 3 है, पता है ना। देखो ये रहा, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3, क्लियर। और सी कितनी है, 2, बी + 2 बराबर में 3, तो 2 इस तरफ से निकल जाएगा, 3 - 2, तो बी की क्षमता आ गई गाइज कितनी, 1। ये क्षमता है। अब अगर हमसे ये पूछे बी इसका योग कितने दिन में करेगा, तो आंसर क्या आएगा, 18/1, क्योंकि ये टोटल कार्य और ये एफिशिएंसी आंसर आ गया। बट ये किसका है, ये बी का है गाइज। बी इस काम को इतने दिन में निपटा देगा। अगर ए का पूछे, देखो ए की क्षमता कितनी है, 2, तो 2 से भाग दे देंगे, 9 उत्तर आ जाएगा। ये मेरा आंसर है। बट ये किसका है, ए का, और ये किसका है, सी का। तो गाइज ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज क्या है, एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को अलग अलग 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 से 3/11 दिन में करता हो, और जितने टाइम में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने समय में उन तीनों से दुगुना काम करता है। देखो गाइज मैं सबसे पहले ट्री मेथड बनाऊंगा जो 24-36 का, देन उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये है जो 24 और 36। देखो इसने क्या बोला, 3 बेटे किसी आदमी के, क्लियर। देखो 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा। देखो मैंने मान लिया उन तीनों बेटे का नाम, एक का ए है, एक का बी है, एक का सी है, ए बी, ठीक है। ये बोला पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करता है। मान लिया 24 दिन में करता है और ये 36 दिन में करता है। फिर उसने बोला तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 से 3/11 दिन में करता हो। मतलब ये उनका बाप है गाइज, जो फादर है, ये उनका फादर है। फादर की एफिशिएंसी कितनी है, देखो 3 से 3/11 गाइज, ये 3 से 3/11। इसको सिंपल करने पर 11 33 और 3 11 33 और 3 36/11, ये 11 गाइज। 1 मिनट, क्लियर। अब ये होगा 36/11। अब गाइज देखो मैं किस कैलस मिलूंगा, 24, 36 और 36 का कितना एलसीएम आ जाएगा, 72, क्लियर। अब देखो मैं इस संख्या को इससे भाग दूंगा, 72 को 24 से भाग देने पर कितना आंसर आएगा, 3। फिर 36 को 72 से भाग देने पर कितना आंसर आएगा, 2। अब देखो गाइज मैं इस 72 को इससे भाग दूंगा। देखो सबसे पहले देखो इससे तो भाग दूंगा और इसे गुणा कर दूंगा, ध्यान रखना। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो, देखो 36 दूनी 72 और फिर 2 को 11 से गुणा करूँगा, कितना आंसर आएगा, 22, क्लियर। अब देखना गाइज ये डायरेक्ट मेरे पास क्या है, ये समता है आज की इनकी, क्या है, ये समता आ गई। अब उसने क्या बोला है, देखो गाइज इस क्वेश्चन में ध्यान देना। उसने बोला है
जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं ना, वो आदमी उतने समय उन तीनों से दुगना काम करता है। देखो मैं यहाँ पर जो समता उसका रेशो लेता हूँ। मेरे पास क्या वैल्यू है, आदमी मतलब उनका फादर। देखो ये रेशो मेरे पास, एक तो फादर है और तीनों बेटे हैं। ये उसने क्वेश्चन में खुद दिया है। देखो गाइस उसने क्या बोला है, जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने समय उन तीनों से दुगना काम करता है। इसका मतलब फादर है दुगना काम करता है और बेटे इतना काम करते हैं। क्लियर, बन गई रेशो। अब देखना गाइस, ये डायरेक्ट समता का रेशो है, बट मुझे पता है जो फादर कितना काम करता है 22। तो गाइस देखो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 22। कितने गुना है 11 गुना। तो 1 का भी कितने के गुना हो जाएगा 11 गुना। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया उसके तीनों बेटे मिलकर 11 काम करते हैं। उन तीनों बेटे की क्षमता कितनी आ गई 11 और फादर की 22 है। अब गाइस यहाँ पर आप ध्यान देना, बिल्कुल छोटी सी बात है। देखो मुझे एक बात का पता है, जो उसके बेटे 3, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। मुझे ये पता है जो उसका ए बेटा है वो 3 काम करता है, जो बी बेटा है उसका 2 काम करता है। देखो ये तो 5 काम कर चुके हैं, लेकिन जो 6 एक्स्ट्रा ये कौन करता है, इसका मतलब सी काम करता है। क्लियर, तो गाइस ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ। देखो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 11। ए और बी की क्षमता कितनी है 3 प्लस 2 और प्लस सी बराबर में 11। तो गाइस यहाँ से कितनी आ जाएगी सी की क्षमता, 3 और 2 5, इस तरफ ले जाकर माइनस कर दूँगा तो कितना आ जाएगा 6। ये सी की क्षमता आएगी गाइस। अब उसने क्वेश्चन में से यही पूछा है कि सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो गाइस ये निकालने का मैं क्या करूँगा, कुल कार्य है। कुल कार्य मेरे पास कितना है 72, मतलब जो कुल कार्य है ये, और अपोन में ये कुल कार्य है गाइज। कुल कार्य मतलब बटे में क्या लिखूँगा, जो जिसका पूछा उसकी क्षमता 6 से भाग दे दूँगा गाइज। कितना आंसर आ जाएगा 12, ये आंसर है। क्लियर, अगर वो मुझसे ए की पूछता है बी की पूछता तब भी निकाल सकते थे, तो फिर वही बात, ए की पूछता तो 72/3 और बी की पूछता 72/2। क्लियर, देखो मैं यहाँ निकलता हूँ, ए की है, ए की क्षमता कितनी है 3 से भाग दे देंगे, और बी की पूछेगा बी की क्षमता कितनी है 2, तो 2 से भाग दे देंगे। सिंपलीफाई करने पर कितना आएगा 24, इसको करूँगा तो 36। ये तो ए है और ये भी है, बट गाइज आंसर उसने हमसे ये पूछा था। क्लियर है। तो गाइज देखो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें अब उसने हमारी टाइप चेंज कर दी। इस टाइप में क्या किया है गाइज, महिला औरत और बच्चों को एक साथ लगा दिया। उसने क्या बोला क्वेश्चन में, एक महिला 3 औरत और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2 महिला और 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं, और 2 महिला और 3 औरत उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। तो ज्ञात करो 10 मैन और 5 औरत उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। देखो गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना आप सभी बच्चे। देखो तो इस क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट। देखो पहले मैं एलसीएम लेकर जो हमारा ट्री मेथड है पहले मैं वो बनाता हूँ गाइज। क्या मेथड हमारा, इसको चलिए यहीं पे लेते हैं। क्लियर, अब देखो एक महिला गाइज ना, एक मैन प्लस 4 बच्चे मतलब चिल्ड्रन। देखो एम से मैन, सी से चिल्ड्रन और डब्ल्यू से औरत मान लेना, 3 औरत हैं। ये उस कार्य कितने दिन में करते हैं 96 घंटे में गाइज, 96 घंटे हैं। फिर क्या बोला 2 मैन और 8 बच्चे कितने घंटे में करते हैं 80 घंटे में। कितना 80 घंटे। ये है 2 मैन और 8 चाइल्ड कितने घंटे में करते हैं 80 घंटे में। फिर बोला उसने 2 महिला 2 मैन प्लस 3 औरत कितने घंटे में करते हैं 120 घंटे में। देखो सबसे पहले हमारा क्या कार्य रहेगा, इनका एलसीएम लेकर उसके, देखो पहले तो एलसीएम निकालूंगा, फिर उसके बाद उनकी क्षमता, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मेरा कार्य क्या रहेगा, जो मेरा सबसे पहला कार्य है वो मेरा सबसे पहले कार्य का जी है। देखो 96, 80 और 120 का एलसीएम लेना, बट गाइस ये मेरे पास बड़े नंबर हैं 96, 80 और 120। ठीक है, ये मेरे पास बड़े नंबर हैं
96 भी, 80 भी और 120 भी। ठीक है, तो गाइस मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा नंबर लूँगा जिससे तीनों नंबर कटते हों। मैं ऐसा नंबर लूँगा जिससे तीनों नंबर कटते हों, और ऐसा नंबर मेरे पास गाइस 8 है। देखो 8 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 12, इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 10, और इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 15। अब गाइस देखो 12, 10 और 15 का एलसीएम आप इजीली ले सकते हो। 12, 10, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, कितना 60। बट एक बात और ध्यान रखना, जिससे मैंने काटा था ना उसको गुणा भी करना है, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा गाइस। मतलब टोटल वर्क जो कुल कार्य है मेरा एलसीएम आ गया, कितना आ गया 480। अब देखना गाइस, अब आपको 96, 80 और 120 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट 12, 10 और 15 से भाग दे सकते हैं, आपकी क्षमता पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो 12 को मैं 60 से, देखो बस बिल्कुल आप यही भाग लगाना है। 60 को 12 से भाग दूंगा तो क्या आंसर आएगा 5। अब 60 को 10 से भाग लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा 6। अभी 60 को 15 से भाग लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा 4। देखो क्षमता पे मेरी कोई चेंज नहीं होगा, वेरिएशन नहीं आएगा। ये मेरी अब क्या आ गई समता आ गई है। क्या आ गई समता, कि 1 मैन 4 बच्चे और 3 औरत मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं। 2 मैन और 8 बच्चे एक दिन में मिलकर 6 काम करते हैं, और 2 मैन और 3 औरत एक दिन में मिलकर 4 काम करते हैं। ये मैंने पता लगा लिया, समझ गए ना। अगर किसी को फिर भी दिक्कत है आप इससे गुणा करके देखो, गुणा करूँगा 480 आ जाएगा। 480 को 96 से भाग दूंगा तब भी 5 आएगा। 480 को 80 से भाग दूंगा तब भी 6 आएगा। 480 को 120 से भाग दूंगा तब भी 4 आएगा। बट आपकी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, जो 60 ना गाइस, देखो जो नंबर से मैंने काटा था, मेन बात है उसको मैंने फैक्टर निकाल लिया। जो ये 60 है आप इन से भाग देख सकते हो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो हमारी क्षमता उन पर चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब आगे, अब देखना गाइस, अब देखो इनमें आपको एक कड़ी मिलेगी, आप उस कड़ी को ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो मेरे पास 1 मैन और 4 बच्चे 3 औरत है, वो कड़ी ढूंढना आपका काम है। आप कितनी जल्दी उस कड़ी को ढूंढते हैं, और कड़ी ढूंढ गई तो आपका जो क्वेश्चन है जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब देखो 2 महिला 8 बच्चे और 1 महिला 4 बच्चे, ध्यान देना। देखो 2 महिला 8 बच्चे मिलकर उस एक काम मतलब जो एक दिन में 6 काम करते हैं। अगर मैं इनका आधा कर दूँ, 1 महिला और 4 बच्चे काम कर दूँ, कितना आएगा 3 दिन आएगा। देखो ये कड़ी बन गई, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर। देखो मैं आपको लिख कर समझाता हूँ तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो मैं ये लिखता हूँ, देखो 2 महिला और 8 बच्चे गाइस। देखो 2 महिला प्लस में 8 चिल्ड्रन कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं गाइस। ठीक है, अगर मैं इनका आधा कर दूँ, देखो 2 का आधा कितना होगा, इसमें पूरी क्वेश्चन का आधा करता हूँ, मतलब 2 से भाग देता हूँ। देखो 2 का आधा 1 मैन और 8 चिल्ड्रन का आधा 4 चिल्ड्रन और 6 का आधा 3। तो गाइस इस इक्वेशन से मैंने ये पता लगा लिया 1 मैन और 4 बच्चे मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। और गाइस ये इक्वेशन मैं यहाँ पुट करूँगा, यहाँ पर पुट करने पर देखो मुझे ये पता लगा 1 मैन 4 चिल्ड्रन तो 3 काम करते हैं। बट ये जो 2 एक्स्ट्रा कार्य है, देखो 2 एक्स्ट्रा कार्य ये कौन करेंगे 3 वुमेन, समझ गए ना। जो ये 2 एक्स्ट्रा कार्य है 5 में है, ये कौन करेंगे 3 वुमेन। तो गाइस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो ये इक्वेशन है जो मेरी, देखो ये पूरी इक्वेशन मेरी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरी इक्वेशन में मैन चाइल्ड और बच्चों में मैं ये इक्वेशन पुट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, जिसको मैं चलिए यहीं पुट करता हूँ। ठीक है ना। वैसे आप इतना तो समझ सकते हो। देखो 1 मैन और 4 बच्चे मिलकर 3 काम करते हैं, बट ये 3 जो औरत है ना ये एक्स्ट्रा है। ये तीन औरत एक्स्ट्रा होने के बाद कितना एक्स्ट्रा कार्य हुआ 2। इसका मतलब 2 काम कौन करता है 3 महिला। तो गाइस इससे ये आ जाएगा 3 महिला कितना काम करती हैं 2। तो 1 महिला की क्षमता कितनी आ जाएगी 2/3। क्लियर। देखो गाइस अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं क्वेश्चन बनाकर समझाता हूँ। देखो 1 मैन है और 4 चाइल्ड हैं, क्लियर, और 3 औरत है, एक दिन में कितना कार्य करते हैं 5। बट गाइस देखो मैंने ये इक्वेशन निकाली थी, इसकी वैल्यू क्या थी 3, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 3 + 3 औरत = 5। अब देखना जो गाइस ये 3 है इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस में, एक मिनट, ये 3 इस तरफ आकर माइनस में क्या हो जाएगा 3 औरत। अब देखो ये 3 इस तरफ माइनस करूँगा 5 - 3 कितना हो जाएगा 2। अब गाइस फिर वही बात, तो 1 औरत की वैल्यू क्या आ गई 2/3।
ये वही बात मैंने आपको यहाँ समझाई थी, वही ये लिखकर समझा दी पूरी इक्वेशन में। क्लियर। अब गाइस देखो मुझे एक इक्वेशन मिलनी चाहिए, उसके बाद मैं कोई भी किसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब आप इसको किसी में इनपुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज। अब देखो 2 मैन और 3 औरत कितना काम करते हैं, 4। देखो मेरे पास अब औरत की वैल्यू आ गई है 2/3। देखो अब मैं यहाँ से इसकी निकालूंगा मैन की। देखो 2 मैन और 3 औरत। देखो 2 मैन और 3 औरत कितना काम करते हैं एक दिन में, 4। ये मैंने एफिशिएंसी निकाला। बट गाइस जब देखो ये औरत है, औरत की एफिशिएंसी क्या है, मेरे पास क्षमता है 2/3 आई है। देखो औरत की एफिशिएंसी देखिए यहाँ पे 2/3 है, इस डब्ल्यू की जगह पुट कर दूंगा गाइज। 2 मैन प्लस 3, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 2/3 बराबर में 4। 3 से 3 कट जाएगा गाइज। अब देखना 2 मैन प्लस का 2 बराबर में 4। अब देखा ये 2 इस तरफ अगर माइनस का हो जाएगा, 2 मैन 4 माइनस 2। देखो 4 में से 2 गए तो 2 ही बचेगा 2। अब गाइस मैन की वैल्यू निकालनी मुझे, तो क्या हो जाएगा 2/2। सिंपलीफाई करने पर क्या है 1। तो गाइस मैन की क्षमता कितनी आ गई 1, और औरत की कितनी है 2/3। बच्चे की और निकालनी है। आप कोई सी वैल्यू किसी में इनपुट करके बच्चे की निकाल सकते हैं गाइज। बट गाइज बच्चे की वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है 10 मैन और 5 औरत। क्लियर। 10 मैन और 5 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है गाइज। अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, थोड़ी सी दूंगा। चलो ठीक है गाइज, ये लिखते हैं। देखो अब मेरे पास मैन की वैल्यू आ गई और औरत की भी। अब मैं कुल कार्य निकालता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन में वैल्यू पुट करता हूँ। कुल कार्य गाइज कितना मेरे पास, ये रहा, कितना है 480। बट उसने क्या कहा 10 मैन और 5 औरत। 10 मैन और 5 औरत और कितने दिन में करेंगे। तो गाइज मैं सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, मैं ये निकालूंगा कि 10 मैन और 5 औरत एक दिन में कितना काम करते हैं। मेरा सबसे पहले टास्क ये रहेगा। तो गाइज मैं ये निकालता हूँ 10 मैन और 5 औरत एक दिन में कितना काम करते हैं। तो गाइस देखो मैन की जगह एम की जगह मैन की वैल्यू पुट कर दूंगा, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू। तो गाइस इससे क्या है, मैन की वैल्यू क्या है 1 और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 2/3। 10 देखो इसको सिंपलीफाई करने पे कितना आ जाएगा, 10 से कम 10, 5 दूनी 10 बटे में 3। इसको सिंपलीफाई करने पे कितना आ जाएगा 10 या 30 और 40 बटे में 3। ये आ गया एक दिन का काम है इनका। ये क्या है, एक दिन का काम है। ये 40/3 है गाइज। क्या निकाला मैंने, 10 मैन और 5 औरत एक दिन में कितना काम करते हैं 40/3। बट उसने क्या पूछा, सारा कार्य कितना 480। तो गाइज मैं इसको भाग लगा दूंगा। क्लियर। तो गाइज देखो कुल कार्य कितना मेरा 480, यहाँ पे करता हूँ। कुल कार्य रहा 480 और किससे करवाना है, इससे 10 महिला कितना, 10 महिला और 5 औरत। 10 महिला और 5 औरत मिलकर कितना काम करते हैं 40/3। तो गाइस 40/3 से भाग दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये 40/3 है, देखो ये 3 उल्ट कर ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3/40। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 0 से 0, 4 से करने पर यह 12 बटेगा। 12 को 3 से गुणा करूँगा तो 36। ये आंसर है गाइज। क्लियर। मतलब 10 मैन और 5 औरत इस कार्य को 36 घंटे में कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, ये अच्छे लेवल का। क्लियर। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों का ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो गाइज देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। मतलब जो हमारे SSCGD का एग्जाम है ना गाइज, जो हमारे अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, उसमें टाइप बहुत मस्ट टाइप आ सकती है गाइज। देखो गाइज मुझे क्या निकालना है, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। देखो गाइज मुझे इस बात का तो पता है, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं ये निकाल लूँ कि ए बी सी की क्षमता क्या है, मतलब ए बी सी जो बंदे हैं एक दिन में कितना काम करते हैं, उससे गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कुल कार्य आ जाएगा। क्लियर। मतलब मेरा पहला टास्क क्या रहेगा, ए बी सी की क्षमता निकालना। तो देखो गाइज इन्होंने क्या कहा है, ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है।
इसको मैं यहाँ लिखता हूँ गाइज, ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है, होगी दुगनी। क्वेश्चन में बोला है ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है, फिर बोला और ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, होगी 3 गुनी। अब देखो गाइस एक बात ध्यान देना आप, देखो बंदे तीनों, देखो यहाँ पर भी तीनों बंदे हैं ए बी सी, और यहाँ भी तीनों बंदे ए बी सी। यहाँ पर कितना काम करते हैं, देखो यहाँ पर कितना काम करते हैं, यहाँ पर 3 काम करते हैं, और यहाँ पर कितना काम करते हैं 4। ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि बंदे तो सेम है और उनकी क्षमता भी सेम है, तो इस प्रकार कार्य मेरा सेम आना चाहिए। कार्य सेम नहीं तो मैं क्या करूँगा आज, इस 3 और 4 का एलसीएम लूँगा। किसका, देखो इस 3 का और 4 का एलसीएम, 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12। क्लियर, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है गाइज। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो इस 12 होगा ना, इस 12 को 3 से भाग दूंगा। देखो 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, तो गाइज 2 की वैल्यू 8 और 1 की वैल्यू 4, ये क्षमता आ गई डायरेक्ट। अब देखना गाइज फिर वही बात, 4 की वैल्यू देखो इस 4 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू 9 और 1 की वैल्यू 3। अब मैंने डायरेक्ट क्षमता निकाल ली। क्लियर, अब मैं गाइज इससे बता सकता हूँ कि ए की क्षमता क्या है, बी की क्या है और सी की क्षमता क्या है। देखो अब मेरे पास ये कि ए की क्षमता क्या ही है, देखो बी की क्षमता क्या है 4, डायरेक्ट निकाल दी मैंने। बी की क्षमता क्या है 4 और सी की क्षमता क्या है 3। एक बात ध्यान देना गाइस, देखो ये बी की तो डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ से और सी की भी डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ से, ये 3 है। बट मुझे अब कन्फ्यूज किस में आ गई, ए की में। और देखो गाइस मुझे इस बात का पता है, तीनों मिलकर, तीनों कार्य बंदे ए बी सी एक दिन में 12 काम करते हैं। 4 बी का निकाल दिया और 3 सी का, 4 और 3 7, तो 5 किसका बचा, ए का। क्लियर, ए की भी निकल आई। अब उसने क्या पूछा, देखा तो ज्ञात करो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो सबसे पहले मेरा टास्क, सबसे पहले मेरा कार्य काम क्या रहता है, कुल कार्य निकालना। और कुल कार्य में किससे निकालूंगा, तीनों की क्षमता मिल जाए और दिन मिल जाए, आंसर आ जाएगा। उसने क्या बोला, देखो ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। टोटल वर्क यही तो है, मतलब जो मेरा कुल कार्य यही तो है। बट अगर मेरे पास इनकी एफिशिएंसी आ जाए, क्षमता आ जाए, क्षमता मेरे पास तीनों की आ चुकी है, कितनी है 12। 12 को 30 से गुणा करूँगा तो कितना आंसर आएगा 360। इसका मतलब मेरा जो कुल कार्य है ये 360 है। अब मैं क्या करूँगा, इस 360 को किसी का भी पूछे आंसर निकाल दूंगा। उसने पूछा ए का, तो ए की क्षमता से भाग दे दूंगा, ये एक आ जाएगा। अगर बी का पूछेगा 360 बटे में 4, ये बी का आ जाएगा। अगर सी का पूछेगा 360 बटे में 3, ये सी का आ जाएगा, ये आंसर है गाइस। क्लियर, अब इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सी का आ जाएगा। 5 से काटने पर कितना आ जाएगा, 360 को 5 से काटूंगा तो 5 से 35, 5 दूनी 10, इसका बेहतर आंसर। इसका कितना आ जाएगा 90 और इसका कितना आ जाएगा 120, ये मेरा आंसर है गाइस। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गाइस ये SSCGD के एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस देखो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोला है, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो गाइज ध्यान देना इस क्वेश्चन, जो मैंने अभी भी क्वेश्चन कर जो पिछला, उसमें डायरेक्ट क्षमता दी थी। उसने क्या बोला था, जो ए प्लस बी की और सी की क्षमता डायरेक्ट क्षमता दे दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला, समय दिया है। और समय हमारा क्षमता क्या होता है, उल्टा होता है। ये बात आप ध्यान रखना गाइज। देखो जो मेरा समय होता है ना वो क्षमता का उल्टा होता है, और जो मेरी क्षमता होती है वो समय की उल्टी होती है। मेन बात ये है गाइज। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। इसने क्या बोला, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है गाइज। देखो ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में, सी से आधे समय में गाइज, सी से आधे समय में है। क्लियर, देखो उसने क्या बोला है, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में है। आधा ये तो होता है, 1/2 आधे समय में कर लेते हैं। जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में, 1/3 समय में कर लेते हैं। क्लियर, देखो गाइस फिर वही बात,
इसने क्या दिया, देखो समय दिया है, ये मेरे पास देखो ये क्या है, ये समय है, यहाँ पर लिखता हूँ क्या है, ये समय है। बट मुझे क्या चाहिए, समता का अनुपात। समता के अनुपात के लिए मैं क्या करूँगा, इनको उल्ट दूंगा। ये तो कितना हो जाएगा, ये 2/1 और ये क्या हो जाएगा 3/1। तो गाइस इनकी डायरेक्ट समता आ जाएंगे। क्लियर, समझ गए ना। देखो ये अनुपात मेरे पास समय का था और मुझे समता चाहिए तो मैं इसको उल्ट दूंगा। अब देखना गाइस, देखो यहाँ भी 3 बंदे हैं ABC और यहाँ भी 3 बंदे हैं ABC। बट गाइस एक बात ध्यान देना, देखो यहाँ भी मेरे पास तीनों बंदे हैं। देखो A रहा, B रहा और C भी है, A भी है, B भी है, C भी है। देखो यहाँ मिलकर कितना काम करते हैं, देखो यहाँ पर मिलकर तीनों कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। और यहाँ पर कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। बट ये तो गलती हो गई क्योंकि तीनों बंदे हैं, काम तो सेम करेंगे ना, क्योंकि उनकी क्षमता सेम है तो काम भी सेम होगा। तो गाइस इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर वही बात, 3 और 4 का एलसीएम, 3 4 का एलसीएम होता है कितना, 12। 3 4 का एलसीएम आ जाएगा जब 12। 3 4 देखो इन नंबर का एलसीएम लेना, 3 और 4 का एलसीएम। 3 4 का जो ये नंबर है 3 और 4 का वो मेरा एलसीएम होगा। 3 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12। अब गाइस देखना 3 की वैल्यू, देखो 3 की वैल्यू 12 कितने गुना है, 4 गुना। तो गाइस देखो जो ये नंबर है इनको 4 से गुणा कर दूँगा, 4 दूनी 8, फिर एक को भी 4 से गुणा 4, फिर वही बात। अब देखना होगा जो 12 है 4 का कितने गुना है, 3 गुना है। तो फिर इसको भी 3 से गुणा, 3 3 9 और एक को 3 से गुणा करूँगा तो 3। अब मेरे पास डायरेक्ट इनकी समता आ चुकी है। क्लियर, अब मेरे पास इनकी डायरेक्ट समता आ चुकी हैं। अब देखना गाइस मैं इनकी समता निकाल सकता हूँ, A की और B की और C की। A की समता क्या है, 3। देखो A की समता डायरेक्ट आ गई गाइस, A की समता क्या है 3। उसके बाद C की समता क्या है, ये डायरेक्ट आ गई गाइस यहाँ से लेकर। C की समता कितनी है, 4। A की निकल गई, C की। अब मैं निकालूंगा B की। अब मुझे पता तीनों मिलकर जो तीनों बंदे ABC एक दिन में कितना काम करते हैं, 12। 3 ये हो चुका, 4 ये हो चुका, 7। तो C का B का कितना बचा, 5। क्लियर, अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास तीनों की समता आ गई और कुल कार्य आ गया। बट उसने क्या बोला, अगर वो तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं, क्या बोला, तीनों मिलकर काम को कितने दिन करते हैं, 20 दिन में। देखो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। ये मेरा टोटल कार्य है, मतलब कुल कार्य है। तो गाइस देखो इनकी क्षमता इंटू में 20, क्षमता कितनी है मेरे पास, इनकी क्षमता 12 इंटू में 20 कितना आ जाएगा, 240। ये क्या है, TW मतलब टोटल वर्क, ये कुल कार्य है गाइस। अब उसने क्या पूछा है, A के लिए कितने दिन में करेगा, तो गाइस कितना आंसर है 240। जिसका ये पूछे उसकी क्षमता से भाग लगा देंगे। A की वैल्यू क्या है 3, तो गाइस 3 से भाग। अगर B की पूछता, B की वैल्यू क्या है 5, तो 5 से भाग। अगर C का पूछता, C की वैल्यू क्या है 4, तो गाइस 4 से भाग। ये मेरा आंसर आ जाएंगे। क्लियर, देखो 3 से भाग दूंगा तो क्या आंसर आएगा 80, ये मेरा आंसर है। अब फिर इसका गाइस 5 से इसको भाग दूंगा तो कितना 48, ये आंसर। इसको भाग दूंगा तो 60, ये भी आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा चेंज दिया है परसेंटेज के रूप में, बट आपको कन्फ्यूज मत होना। देखो उसने क्या बोला है, A + B किसी काम को C से 40% कम समय। देखो क्या है, कम समय, कम है तो क्या मैं गाइस क्या कर दूंगा, देखो 40% है, फ्रैक्शन करूँगा तो 2/5। फिर बोला है जबकि B + C उसी काम को A से 60% कम समय, 60% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 3/5, और ऊपर माइनस का निशान लगा दें। बट यही बात थोड़ा सा यही ट्विस्ट लेकर आया गाइस जो क्वेश्चन में। देखो जो मेरे इससे पहले 2 क्वेश्चन थे उसमें, उन क्वेश्चन में क्या बोला था, वो उसका 2 गुना है, उसका 3 गुना है, उसका 1/2 है, उसका 1/3 है, यही बात थी। बट इस क्वेश्चन में परसेंटेज लेकर आया है और परसेंटेज को सोल्व करने पर वही बात हो जाती है गाइज। तो गाइज मैं मेन बात ये है, आप लोग इससे क्या है घबराना मत। अगर आपको परसेंटेज में दिखे तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो क्या बोला उसने, A + B किसी काम को C से 40% कम समय में, ठीक है ये समय है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ A + B किसी काम को C से 40% कम समय। देखो 40% है गाइस, देखो फ्रैक्शन करूँगा तो 40/100, ठीक है 40/100
सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा 2/5। ध्यान देना का जिसने क्या कम समय, देखो कम है, कम के लिए मैं यहाँ माइनस करूँगा, अगर अधिक होता तो प्लस का निशान लगाऊंगा। ये बात आप ध्यान रखना गाइस, देखो कम है तो मैंने माइनस लगा दिया, अगर अधिक होता तो प्लस। अब गाइस क्या होगा, देखो 5 में से 2 गए तो क्या हो जाएगा 3/5। लेकिन ये क्या है गाइस, ये समय है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला है। फिर अगली बात, जबकि b प्लस सी उसी काम को a से 60% कम समय में, क्या बोला, a से 60% कम समय, देखो 60% का 100 सिंप्लीफाई करने पर कितना है 3/5 कम समय। देखो गाइस क्या है, कम समय, कम के लिए माइनस, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा 2/5। लेकिन ये समय है गाइस, बट मुझे क्या चाहिए, समता, मुझे तो समता चाहिए ना गाइस। समता के लिए मैं क्या करूँगा, इनको उल्टा कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा 5/3 और 2/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/2। क्लियर। अब मेरे पास ये एफिशिएंसी मतलब समता आ गई गाइस, 5/3 और 5/2। अब देखो गाइस फिर वही बात, देखो यहाँ पर भी तीनों बंदे हैं, देखो ए भी है, बी भी है और सी भी है। यहाँ भी तीनों बंदे, ए भी है, बी भी है और सी भी है। देखो गाइस बंदे सेम है तो काम भी सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर काम सेम नहीं है। क्या, यहाँ पर काम मेरा सेम नहीं है। यहाँ पर देखो कितना, देखो यहाँ पर ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 8, कितना काम करते हैं 8, और यहाँ पर ये कितना काम करेंगे 7। तो क्लियर बात होगी, मतलब गलत बात है ना। तो गाइस मैं क्या करूँगा, काम को समान रखने के लिए 8 और 7 का एलसीएम लूँगा गाइस। तो क्या करूँगा मैं 8 और 7 का एलसीएम, 8 और 7 का एलसीएम क्या होता है 56। अब गाइस आप ये देखना, जो ये मेरा 56 है इस 8 से कितने गुना है 7 गुना। तो गाइस देखो 7 गुना है ना, तो गाइस मैं इसको भी 7 से गुणा कर दूँगा, 5 7 35 और 5 3 15। फिर भी बात देखो, ये 56 इस 7 से कितने गुना है 8 गुना। तो गाइस देखो इनको भी मैं 8 से गुणा कर दूँ, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। अब मेरे पास इनकी क्षमता आ गई है। 7 5 से 35 7 या 21, सॉरी गाइस एक मिनट, देखो ये 7 से गुणा करना तो 7 या 21 हो जाएगा, और ये 8 गुणा तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। अब देखना गाइस, अब मैं तीनों बंदों की क्षमता निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, ए की भी, बी की भी और सी की भी। देखो ए की क्षमता कितनी मेरे पास, देखो मेरे पास ए की क्षमता ये रही, ये डायरेक्ट है, देखो ए की क्षमता ये है गाइस डायरेक्ट, और ये सी की क्षमता है ये 21, और जो बी की बची 56 में से माइनस कर दूंगा वो बी की आ जाएगी। देखो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 16 और बी की और सी की क्षमता गाइस 21। तो किसकी बच गई, बी की। बी की क्षमता कितनी लिखूं, देखो 16 और 21, 56 में से माइनस करना है, कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37 हो गए। 56 में से 37 माइनस करने पर 40, 16 और 3 19। तो बी की क्षमता 19 आ गई गाइज, कितनी 19। अब आप कोई क्वेश्चन को इजीली जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब उसने क्या पूछा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो गाइज देखो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, कुल कार्य। और कुल कार्य में कैसे निकालूंगा, देखो कुल कार्य के लिए उसने दिया है तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं। क्या दिया है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। ये मैं चलो ये लिखता हूँ, ठीक है। उसने क्या दिया, तीनों मिलकर 20 दिन में करते हैं। यहाँ लिखा है देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। ये कुल कार्य तो गाइज। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी मेरे पास 56 इंटू में 20, कितना आ जाएगा 56 दूनी 112, 0 की 0। अब गाइज देखो किसी की पूछे हम आंसर निकाल सकते हैं। उसने बी की पूछी ना, बी की, तो गाइज बी की क्षमता से भाग दे देंगे 1120/19, ये बी का आ गया। अगर वो ए की पूछता, किसकी, ए की पूछता, तो गाइज मैं क्या करता 1120 भाग किससे लगाऊंगा, ए की क्षमता से 16 से भाग दूंगा। अगर वो मेरे पास सी की पूछता, सी का कुल कार्य है और सी की क्षमता कितनी गाइज 21। ये 1120 है गाइज, ये 1120, ये भी 1120, ये भी 1120, ये 1 है। कहीं कुछ बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये 7 है, ये 7 है, ये 1 1 है गाइज। अब इनको आप सोल्व कर लेना, ये ए का है और ये बी का, ये आंसर आ जाएगा गाइज। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा आज का, ए और बी सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। देखो समय बराबर है तो समता उनका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। बात यह है बराबर समय है। ए और बी काम को 10 दिन में करते हैं, सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन गाइस। देखो कैसे करेंगे, पहले मैं ट्री मेथड बनाऊंगा। क्या है, ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं और सी अकेला 15 दिन में। मेरा ट्री मेथड क्या है, देखो ये मेरा ट्री मेथड है गाइस। कौन है, ए प्लस बी और सी। ए प्लस बी और सी है। ए प्लस बी कितने दिन लगाता है, 10 दिन गाइज, और सी कितना लगाता है, 15 दिन। 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। मतलब ये बात होती है गाइज, इस 30 को इससे भाग दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, TW। मतलब टोटल कार्य में ये कुल कार्य है और ये मेरी समता गाइज, ये मेरी क्या है, समता। बट गाइज उसने क्वेश्चन में आगे क्या ट्विस्ट दिया, बी ए और बी सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। तो गाइज देखो मैं यहाँ पर समय का अनुपात निकालता हूँ। क्या समय का, देखो मेरे पास ये समय है, कौन कौन बंदे हैं, ए और बी सी। ए अनुपात बी प्लस सी, क्या रेशो, देखो ए और बी सी किसी काम को करने में बराबर समय है, तो गाइज ये बराबर समय हो गया, 1:1 का रेशो ले लिया। बट गाइज देखो ये समय का अनुपात है, तो गाइज मैं क्या लूँगा, समता का। और समता का भी अनुपात एक और एक उल्टा करूँगा, कोई आंसर पे चेंज नहीं आएगा, बात वही है। बट मैं आपकी सुविधा के लिए लिख लेता हूँ, 1:1 आ गया, हो गया गाइज। अब आप देखो समता मेरे इसकी भी 1 है और इसकी 1। बट आप ये देखना गाइज, देखो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी, और देखो तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 5 काम करते हैं। क्लियर, देखो गाइज तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5, ए प्लस बी और सी। अब गाइज देखो, और तीनों की क्षमता मेरे पास कितनी है, 2। समझ गए ना, देखो ये तीन बंदे थे, हाँ तीनों की क्षमता मेरे पास 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। इसका मतलब क्या है, 2 की वैल्यू 5 है गाइज, 2 की वैल्यू 5। समझ गए ना, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 2 है, 2 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2। 5/2 लिखो या फिर 2c1/2, बात तो एक ही है। क्लियर। अब गाइज मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2c1/2, ये भी 2c1/2 और ये भी 2c1/2। अब ध्यान देना गाइज, देखो एक ही क्षमता डायरेक्ट आ गई 2c1/2, बट इसमें तो 2 व्यक्ति हैं। अब मुझे ये नहीं पता बी कितना काम करता है और सी कितना करता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो सी की क्षमता कितनी है, 2, सी की क्षमता कितनी है, 2, पुट कर दूँगा यहाँ पर। देखो सी की क्षमता कितनी है, 2, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 2.5, मतलब 2c/2, और सी की वैल्यू क्या है गाइज, 2। अब 2 को इस तरफ ले जाऊंगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5, मतलब आधा। देखो 2.5 में से 2 गए तो कितना बचेगा गाइज, आधा लिखो या फिर 0.5, एक ही बात है गाइज। क्लियर, ये बी की निकल गई। अब उसने क्या पूछा है, बी के अलावा उस कार्य कितने दिन में करेगा। कार्य मेरे पास कितना गाइज, 30। क्लियर, कार्य तो 30 ही है, ये बी अकेला गाइज, बी का काम है 30 और किससे करवाऊंगा, बी से। गाइज ये बात आप ध्यान रखना, जिससे भी काम कर रहा हूँ उसकी क्षमता से भाग दे देना। क्षमता कितनी है, 1/2। अब ये 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा गाइज, गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, 1/2 है ना गाइज। देखो ये 1/2 तो ये क्या हो जाएगा, 2/1। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 60। ये मेरा आंसर है। क्लियर। अगर वो ए की पूछता और बी की पूछता फिर वही काम कर देते, ठीक है ना, उनकी क्षमता से भाग लगा देते। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो गाइज अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो गाइज इसने क्या बोला है, 3 बंदे हमारे पास ए बी सी, ए रेसो बी रेसो सी। इसने क्या बोला है,
ए बराबर समय बी से आधा काम। देखो गाइज आधे को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, समझ गए ना। देखो ए बराबर समय बी से आधा काम है 1/2 है, तो गाइज देखो जो 1 है ए यहाँ पर आ जाएगा, 2 है यहाँ पर आ जाएगा। ए बराबर समय बी से आधा काम, क्लियर। फिर उसने बोला सी है बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम। देखो ए प्लस बी से आधा, देखो ए प्लस बी का आधा कितना हो जाएगा, क्लियर। ए प्लस बी का आधा ही, तो देखो ए प्लस बी काम करते 3 और 3 का आधा। देखो किसी भी संख्या को आधा करने के लिए मैं 2 से भाग दे देता हूँ, ये बात आप ध्यान रखना। अगर मुझे किसी भी संख्या का आधा करना तो क्या करूँगा, उससे 2 से भाग दे दूंगा। अब ये मेरे पास रेशो आ गई, लेकिन ये क्या है, देखो उसने क्या दिया है, ये समय का अनुपात है। ध्यान रखना किसका अनुपात है, ये समय का अनुपात है गाइज। उसने दिया है ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, सी बराबर समय में, मतलब ये समय का अनुपात है। तो गाइज देखो मुझे चाहिए क्षमता का अनुपात। पहले मैं इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ। सिंपलीफाई करने के लिए क्या करूँगा, देखो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। अब मुझे एलसीएम लूँगा, देखो डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है ना गाइज। ये क्षमता का अनुपात यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्षमता का अनुपात आ जाएगा गाइज। क्षमता का अनुपात 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और ये 3 एज इट इज, ये क्षमता का अनुपात है गाइज, क्लियर। क्षमता का अनुपात अगर ऐसी कंडीशन हो तो ध्यान रखना गाइज आप, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो रही है समय का रेशो है, अगर आपको क्षमता का अनुपात निकालना तो आप क्या करेंगे, क्या करना, इसको ऐसे एलिस में ले लेना इन तीनों नंबर का। 2 1 कम 2, 2 देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो आप मान सकते हो, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेना, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 मान लेना, बात तभी वही है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2, क्लियर। मेरे पास क्षमता अनुपात आ गया। लेकिन गाइस मुझे कुल काम भी चाहिए, कुल काम के लिए मैं क्या करूँगा, देखो आप स्टेटमेंट को आगे पढ़ना। उसने क्या बोला, अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है। उसने क्या बोला, देखो जो सी है अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है, ये क्या है, टोटल कार्य है, मतलब कुल कार्य है ये, ठीक है गाइस। सी उस काम को 40 दिन में कर सकता है, अगर मेरे पास सी की क्षमता है उससे गुणा कर दूँगा तो कुल कार्य आ जाएगा। और सी की क्षमता मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गाइस, कितनी है 3 गुणा में 40, तो कुल कार्य कितना है 120। अब उसने क्या पूछा, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर। देखो अब तीनों की क्षमता, ये जो तीनों की क्षमता को मैं ऐड कर दूंगा, इनको प्लस कर दूंगा ना गाइज, जो तीनों की क्षमता मेरे पास ये है इनको प्लस कर दूंगा। 2 4 6 और 3 9, तीनों की क्षमता कितनी होगी 9, तो तीनों की क्षमता से भाग दे दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 120 भाग में 9, क्योंकि ये 9 किसकी क्षमता है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ये मेरा आंसर है गाइज। अगर सिंपलीफाई करना तो कर सकते हैं, 12 निम 108, 13 निम 117, 117 अपन में देखो 13 निम 117 ना, उस 117 को 120 में से माइनस करना गाइज। 117 को 120 में माइनस करूँगा कितना आंसर आएगा 3, ऊपर 3 और नीचे एज इट इज। अब इसको भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, अगर किसी एक नंबर से कटने चाहिए दोनों। अब मेरा आंसर क्या आएगा गाइज, 13 से 1/3, ये आंसर है, क्लियर। तो गाइस आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन समझ गए ना, मतलब कोई फैक्ट्री उसमें 3 शिफ्ट में काम होता है। इन तीनों शिफ्टों के दौरान मजदूरों की एवरेज कार्य क्षमता, देखो गाइस क्या दिया है, एवरेज कार्य क्षमता, इसका मतलब उसने क्षमता डायरेक्ट दे दी, न कि समय दिया है। उसने बोला क्रमशः 80%, 7%, 50% है। पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। देखो उसने क्या बोला, पहली शिफ्ट में काम करने वाले जो एक ग्रुप है वो काम 60 दिन में कर देते हैं। अगर मेरे पास ये आ जाए जो पहली शिफ्ट में काम करने वाले बंदे हैं उनकी क्षमता कितनी है, उससे मैं 60 से गुणा कर दूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने क्या पूछा, अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे, ध्यान दिला कम दिन लगेंगे, ये पूछा है। तो आज क्वेश्चन पर काम करते हैं। देखो उसने क्या बोला है, मेरे पास 3 शिफ्ट हैं। कितनी शिफ्ट है मेरे पास, 3 शिफ्ट हैं, पहली दूसरी और तीसरी। पहली दूसरी और तीसरी 3 शिफ्ट हैं। जो इनकी डायरेक्ट क्षमता दी है, पहले में कितनी है 80%, दूसरी में 70%, तीसरी में 50%, ये क्षमता डायरेक्ट गाइज, क्लियर। अब देखना हम क्या करेंगे, देखो प्रतिशत ऐसे ना, देखो प्रतिशत इस प्रकार है, मैं ये रेशो गाइज मेरे पास क्या है, ये रेशो है। तो आप ध्यान रखना प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात, कैंसिल आउट, और 0 से 0 कैंसिल आउट। तो गाइज डायरेक्ट मेरे पास क्या रेशो आ गई, 8 7
और 5, और ये किसका रेशो होगा गाइज? समता का। किसका है? समता का। ये बात आप ध्यान रखना। देखो मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज या परसेंटेज अगर तीनों में सेम हो तो काट देना, और 0 से 0 इस प्रकार ये कट सकते हैं। अब उसने क्या बोला गाइज? कुल काम। देखो सबसे पहले मेरा टास्क क्या होता है? कुल काम। कुल काम मैं कैसे निकालूंगा? इस प्रकार जो कुल काम है वो कैसे निकालूंगा? उसने बोला है, आप देखना गाइज, उसने बोला पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में होता है। ये पहली शिफ्ट है और कितने दिन में काम होता है? 60 दिन में। ये क्या है? टोटल वर्क। तो गाइज अगर मेरे पास जो पहली शिफ्ट है इसकी क्षमता आ जाए, 60 से गुणा कर दूँगा, क्वेश्चन कुल कार्य निकल आएगा ना। और पहली शिफ्ट की क्षमता कितनी गाइज? 8। तो गाइज मैं 8 से गुणा करता हूँ, 8 गुणा में 60 कितना आ गया? 480। ये कुल कार्य है गाइज 480। बट अब उसने क्या पूछा? अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे? और उसने अब किससे काम करवाया है? अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो, मतलब जो तीनों शिफ्ट के बंदे ना गाइज, तीनों शिफ्ट के बंदे उसने एक साथ लगा दिए। काम कितना है? 480। और उसने क्या किया? तीनों शिफ्ट के बंदे एक साथ लगा दिए। अब देखो तीनों शिफ्ट में बंदे हैं जो कितना काम करते हैं, मैं ये देखूँगा 8, 7, 15 और 5, मतलब तीनों शिफ्ट के बंदे मिलकर, देखो जो ये हैं तीनों शिफ्ट मेरे पास, ये इनको ऐड कर दूंगा। जो तीनों शिफ्ट के बंदे मिलकर 20 काम करते हैं, और 480 काम कितने दिन में करेंगे? 480 बटा में 20, सिंपलीफाई करने पर क्या आंसर आएगा? 24। देखो अगर सिंपल वही हमसे ये पूछता कि तीनों शिफ्ट में कार्य, जो तीनों शिफ्ट के बंदे लगने के बाद काम कितने दिन में होगा, तो गाइस मेरा आंसर ये था। बट उसने मुझसे ये ना पूछ कर क्या पूछ लिया? काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे। देखो यहाँ पर कितने दिन लग रहे थे? 60। अब कितने लग रहे हैं? 24। तो गाइस 60 और 24 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 60 और 24 का डिफरेंस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कम दिन। यहाँ पर लिखता हूँ कम दिन। कम दिन कितने में आएगा? 60 माइनस 24, आंसर आएगा 36। ये मेरा आंसर है। क्लियर? एक मिनट, 24 ठीक है जी, कम दिन है तो आंसर मेरा ये है। क्लियर? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही गुड टाइप है गाइज, मतलब बहुत ही अच्छी टाइप है। इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा? देखो ये ध्यान रखना गाइज, बहुत अच्छी टाइप है हमारी ये नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्या कहा है? ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। अगर ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना कम कर दिए तो काम 3 दिन में खत्म होता है। ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो गाइज इस क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें इक्वेशन बनेगी। इस क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है? देखो ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। पहली इक्वेशन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ गाइज। ए प्लस बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। फिर उसने क्या कहा गाइज? अगर ए अपनी क्षमता का 2 गुना कर दे, ए की क्षमता यहाँ पर 2 गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस। फिर उसने कहा और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना कम कर दे तो गाइज क्या होगा? b गुणा में 1/3। ये इक्वेशन बन गई। अब ये काम कितने दिन में खत्म होता है? 3 दिन में खत्म होता है गाइज। क्लियर? अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूँगा। देखो गाइज 5 इंटू का मतलब क्या होता है? गुणा। अब इसके अंदर गुणा करता हूँ। देखिए इस इक्वेशन के अंदर इस 5 को गुणा करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 5a प्लस 5b बराबर। देखो अब इस 2, देखो ये है जो 2a 3 से गुणा तो कितना आंसर आएगा? 6a प्लस। अब इसको इस b को 1 से गुणा करने पर कितना आंसर आएगा? b बटे में 3। देखो अब इसको 3 से गुणा करूँगा जी, इसको 3 से, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास ये आंसर क्या आया? 6a प्लस का b। क्लियर यहाँ तक? और ये एज इट इज 5a प्लस का 5b। अब गाइस हम क्या करेंगे? जो a है, a वाली टर्म एक तरफ और b वाली टर्म एक तरफ। अब देखो गाइस ये 5a है, इसको इस तरफ लेकर आता हूँ, क्या हो जाएगा? 6a। देखो ये 5a है, इस तरफ आ रहा है, देखो जो प्लस का निशान है, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कहीं भी बराबर का निशान मिले, कोई भी टर्म हो जाए जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, मतलब जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाएगी तो गाइस क्या होगा? जो प्लस का निशान तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस में हो जाएगा, और जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा नीचे, और जो भाग का वो गुणा में हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना गाइस। अभी देखिए 5 प्लस का तो किसका क्या हो जाएगा? इधर आकर माइनस का। फिर ये काम इस तरफ करेंगे, ये 5 भी तो यहाँ पर एज इट इज है।
देखो प्लस का भी है, इस तरफ आकर किसका हो जाएगा, माइनस का भी। 5b में से 1 भी गया तो कितना बचेगा गाइज, 4b। 6 मतलब 6 में से 5 गए तो कितना बचेगा गाइज, 1 a। क्लियर। अब गाइज मैं इनकी एफिशिएंसी निकालता हूँ। ये a इस तरफ लेकर आता हूँ, b बटा a। अब गाइज देखो ये a, देखो मैं a को इस तरफ लेकर आया हूँ, a तो जो 1 है तो एज इट इज यहीं पर है। अब 4 को इस तरफ, तो गाइज देखो b की एफिशिएंसी क्या है 1 और a की क्या है 4। ये बात आप ध्यान रखना। देखो अगर किसी बच्चे को ये इस प्रकार करने में, देखो जो ये मैंने इस प्रकार किया, अगर इस प्रकार करने में दिक्कत है तो गाइज मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ अब क्या करना। देखो जो क्षमता मेरी b की होगी ना, देखो जैसे b के सामने क्या 4, तो गाइज ये a की हो जाएगी। और जो क्षमता मेरी a की है, जो देखो जो a के साथ है वो किसकी हो जाएगी, b की। ये बात आप ध्यान रखना। देखो जो b के साथ है वो क्षमता किसकी हो जाएगी, a की, और जो a के साथ नंबर है वो किसका हो जाएगा, b का। ये डायरेक्ट है, आपको इस प्रकार नहीं करना पड़ेगा। बट अब गाइज उसने क्वेश्चन में से क्या पूछा है, क्लियर है, a अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो गाइज इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, कुल कार्य। और कुल कार्य देखो मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ। अगर आप चाहे देखो इस इक्वेशन में पुट करो a और b की वैल्यू, तभी आंसर आपका कुल कार्य सेम आएगा। अगर इसमें पुट करूँगा दूसरी में तभी सेम आएगा। मैं कोई से में पुट कर सकता हूँ। तो गाइज मैंने ये इक्वेशन उठा ली a प्लस बी इंटू 5 की, ठीक है। कुल कार्य मेरे पास क्या है, a प्लस बी इंटू में 5, टोटल वर्क ये तो गाइज कुल कार्य है। अब मैं a और b की वैल्यू पुट करता हूँ। a की 4 है और b की 5 है। देखो a की 4 और b की 1 है, मतलब a और b मिलकर कितना काम करते हैं, 5। समझ गया ना। यहाँ पर पुट करता हूँ गाइज, a की 4 b की 1 इंटू में 5, कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 4 1 5 और 5 को 5 से गुणा करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 25। अब मेरा कुल कार्य है गाइज, टोटल वर्क। अब क्या पूछा उसने, a अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो गाइज मैं a की एफिशिएंसी से भाग दे दूंगा। a की एफिशिएंसी क्या है, 4। तो गाइज मेरा आंसर है। सिंपलीफाई करने पर कितना आ जाएगा, 4 6 24। अब गाइज इस 24 को 25 में से माइनस करूँगा, 25 में 24 को हटाने पर कितना आएगा, 1, और उसको यहाँ पर लिखूँगा और 4 है जी, ये आंसर है। अगर वो b की पूछता तो गाइज b का किस प्रकार करूँगा, जो टोटल कार्य है मतलब जो कुल कार्य है वो तो ऊपर जिसकी क्षमता पूछी उससे भाग दे दूँ, और b की क्षमता क्या 1, तो गाइज 1, ये डायरेक्ट आंसर है। क्लियर। ये किसका है, a का, और ये किसका है, b का। तो आशा करता हूँ गाइज ये क्वेश्चन नहीं आता आपसे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर। तो गाइज आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको अभी भी क्वेश्चन कराने का, ये बिल्कुल उसका सेम टाइप है, मतलब उसका एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने ले लिया आपके लिए, सेम टाइप है गाइज। देखो क्या किया इसने, a और b किसी काम को मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु यदि a और b अपनी क्षमता का 2 गुना और b एक 1/3 कर दे तो काम 6 दिन में पूरा होता है। तो ज्ञात कीजिए a अकेला काम को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है गाइज। देखो क्या करेंगे हम, फिर वही इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। a और b कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। क्या बोला है, a और b मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो गाइज मैं इक्वेशन बनाता हूँ, a प्लस बी इंटू में 8। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, a प्लस बी इंटू में 8 बराबर, फिर क्या बोला, अगर a अपनी क्षमता का 2 गुना, तो गाइज 2 गुना कर दिया, प्लस फिर उसने क्या कहा, और b अपनी क्षमता का 1/3 कर दे, तो गाइज ये मैंने 1/3 कर दिया। तब काम कितने दिन में होता है, 6 दिन में होता है। अब गाइज इसको सिंपलीफाई करना। देखो इस पूरी इक्वेशन में जो ये इक्वेशन है गाइज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 को गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 8 है प्लस का 8 भी इंटू। अब गाइज देखो इस 6 को, देखो जो ये 6 दिख रहा है आपको, इस 6 को देखो पहले इससे गुणा करूँगा और फिर इससे। अब 6 को 2 से गुणा करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 12 है। क्लियर। 1 मिनट गाइज, कितना आंसर आएगा, 12 है प्लस, अभी देखो इस टर्म से 6 को गुणा करने पर क्या आंसर आएगा, देखो b को 1 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, b बटे में 3 इंटू 6, ये 6 से गुणा किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये क्या इक्वेशन बन गई, 12 है प्लस का 2 को b से गुणा करने पर क्या आएगा, 2b। ये क्लियर हो गया गाइज, क्लियर।
और ये पार्ट एज इट इज क्या है 8 है प्लस का 8 भी। अब मैं क्या करूँगा, ए वाली टर्म एक तरफ और बी वाली एक टर्म एक तरफ। अब गाइस देखो ये 8 है इस तरफ है, इधर इस तरफ आएगा तो क्या माइनस का हो जाएगा ना, ये 12 है तो एज इट इज है, ये हो जाएगा माइनस का 8 है। अब ये 2 भी प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 8 भी माइनस का 2 भी। 8 में से 2 गए कितना बचेगा जी 6 भी। 12 में से 8 कितना बचेगा 4 है। अगर ये किसी जगह अब आप पहले एक क्वेश्चन ले लो गाइज, ठीक है। ये बी तो एज इट इज जाएगा यहाँ पर क्या बी, और ए को इस तरफ लिखूँगा ए। तो गाइज देखो ए को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, 4 तो यहाँ पर एज इट इज है और ये 6 इस तरफ। देखो 6 यहाँ पर गुणा में, देखो गाइज ये 6 यहाँ पर गुणा में है। अगर मैं 6 गुणा बी लिखूँ, देखो ये बात मैं आपको यहाँ पर समझा, देखो मैं 6 गुणा बी लिखूँ या फिर 6 भी लिखूँ, बात तो एक ही है गाइज, क्लियर। ये 6 यहाँ पर गुणा में तो इस तरफ है भाग में। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे गाइज, इसको मैं ऐसे पहाड़ी से काटूंगा जो इन दोनों में एक पहाड़ी से कटता हो। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो गाइज ए की क्षमता कितनी है 3 और बी कितनी है 2, क्लियर। अब ये कोई सी वैल्यू आप चाहे तो इसमें पुट कर सकते हो और इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। इसमें मैं अब इस इक्वेशन में पुट करता हूँ गाइज, क्लियर, क्योंकि मुझे चाहिए कुल कार्य है और कुल कार्य के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो गाइज कुल कार्य कैसे निकाल सकता हूँ मैं, a + b × 8, a + b × 8, ये क्या है गाइज टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब क्या है कुल कार्य है। a + b मिल, देखो a की क्षमता कितनी है 3 और b की कितनी है 2 इंटू में 8, 3 और 2 5, 8 से गुणा करूँ तो क्या आंसर आएगा 40। अब उसने क्या पूछा ए अकेला, ए की क्षमता कितनी है 3, तो क्षमता से भाग दे देंगे। सिंपलीफाई करने पर 13 से 1/3, ये मेरा आंसर है। ये किसका आया है ए का। अगर बी का पूछता 40/2, इससे भाग दे दूंगा, क्या आंसर आएगा 20, ये मेरा आंसर है, क्लियर। ये आया है बी का, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छी टाइप है जो अगला क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान देना गाइज, बहुत ही अच्छी टाइप है। देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता, तो ज्ञात करो ए और बी अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो मेन बात क्या है, जहाँ पर देखो उसने क्या बोला है, ए ने 4 दिन बाद छोड़ दिया तो ए का 4 लिख देंगे, और फिर क्या बोला, फिर ए ने 6 दिन बाद, इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है गाइज। देखो मैं आपको लिख कर समझाता हूँ मेन बात क्या है। देखो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ए एंड बी, ये है और ये बी है, ठीक है। 1 मिनट ज़्यादा दूर हो गया, बी को मैं यहाँ लिखता हूँ। अब देखना गाइज, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है 4 दिन बाद, तो 4 लिख दिया, और फिर उसने क्या बोला, बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन बाद पूरा किया, तो देखो बी का काम यहाँ लिखता हूँ मैं। फिर अगली स्टेटमेंट में उसने क्या बोला, अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, देखो जो ए है ना ए के नीचे ए, तो ये 6 आ जाएगा गाइज। फिर उसने बोला ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा था तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में, तो यहाँ पर 12 आएगा गाइज। देखो गाइज अब इनका डिफरेंस लेना अपना, इनका क्या लेंगे डिफरेंस, मतलब इनका अंतर लेना है, क्या अंतर। अब देखना गाइज 4 और 6 का अंतर कितना आएगा 2 एज इट इज, और गुणा में क्या लिखेंगे ए बराबर 18 और 12 का अंतर क्या आएगा 6 और गुणा में बी, ये रेशो बन गए गाइज, ध्यान रखना। अब देखना गाइज ये बी है, बी को मैं इस तरफ लेकर आता हूँ, ए बटा में बी बराबर में, ये 6 तो है, ये 2 देखो ये 2 क्या गुणा में इस तरफ आकर भाग में हो जाएगा गाइज, 2 1 कम 2, 2 तिया 6। सिंपलीफाई करने पर रेशो क्या आ गई, ए की तो आई 3 और बी की क्या आई 1, क्लियर। अब गाइज देखो अगर मैं कुल काम निकालना है, क्या निकालूंगा कुल काम। कुल काम के लिए क्या करूँगा, देखो आप कोई सी भी क्वेश्चन उठा लेना, देखो ये ऊपर वाली उठा लेना 4 18 वाली, या फिर ये कोई सी भी क्वेश्चन उठा लेना, टोटल कार्य आपका सेम ही आएगा।
तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँ, कुल काम, और कुल काम के लिए क्या करूँगा मैं, कोई सी भी क्वेश्चन उठा सकता हूँ। यहाँ लिखता हूँ टोटल वर्क, क्योंकि मुझे ये तो हर हाल में चाहिए, इसके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो गाइस मैं क्या उठाता हूँ, a + b का ये उठाता हूँ 4, ठीक है। और देखो इसने क्या, ये इसने कहा है ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो मैं देखूंगा ए ने 4 दिन में कितना काम किया, और ए की क्षमता क्या है गाइस, 3 है। ए एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन में कितना करेगा, 12। इतना काम ए कर चुका है। फिर जो रिमेनिंग वर्क है वो बी ने किया गाइज, ठीक है, ये तो ए का निकल गया। जो मेरा रिमेनिंग वर्क है वो बी का है, वो काम किया बी ने। बी कितने दिन काम करता है, 18 दिन काम करता है गाइज। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 1, तो 1 से गुणा, 18 कम 18। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा गाइज, कितना आ जाएगा, 30। तो 30 मेरा क्या है गाइज, कुल काम है। क्या है ये, कुल काम, ध्यान रखना गाइज, ये क्या है, कुल काम, समझ गए ना। अगर आप चाहो तो इसको भी उठा सकते हैं। देखो इससे भी सेम कार्य आएगा। इसने 6 दिन किया, अब इसने बोला इसने 6 दिन किया, देखो क्या ये 6 तो ये 18 और 12 कम 12, इससे भी कार्य सेम ही आएगा। क्लियर। अब उसने पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, तो गाइस इसके लिए मैं क्या करूँगा, भाग लगा दूंगा। देखो कुल कार्य मेरे पास 30 है, अगर ए का पूछेगा तो ए की क्षमता से भाग दे दूंगा, ये तो ए का आ गया। अगर बी का पूछेगा तो बी की क्षमता से भाग दे दूंगा, बी की क्षमता क्या है, 1, ये बी का आ जाएगा। सिंपलीफाई करने पर 10, ये तो एज इट इज आएगा, ये आंसर है गाइस। ये भी मेरा क्या है, आंसर, और ये भी क्या है, आंसर। क्लियर। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज हो कि सर ने ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन क्यों नहीं लिए, अगर आप इसमें पुट करोगे तो इसमें भी आंसर सेम ही आएगा। तभी मैं आपकी सुविधा के लिए इसको पुट करके दिखा देता हूँ। देखो क्या ये 6 है गाइस, इसको क्या लिख सकता हूँ, 6a प्लस में 12b। अब ए की जगह ए की वैल्यू पुट करूँगा और बी की जगह बी की। ए की क्या है, 3, 6 थी ये, देखो यहाँ पर 3 पुट करूँगा, 6 गुणा 3 प्लस, और बी की वैल्यू क्या है, 1। अब देखो 6 थी ये, 18 प्लस 12 कम 12 बराबर में 30। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।